बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नई वीडियो और एक नया इशू, मगर इसकी बार इशू पाकिस्तान का नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम का। जी हाँ, यहाँ भी मुख्तलिफ किस्म के आप जानते हैं कि इशूज होते रहते हैं और यूनाइटेड किंगडम और जिसका एक हिस्सा जिसे हम इंग्लैंड कह लें, यहाँ भी ये समझ लें कि बड़ी ही डाइवर्स सोसाइटी है, बड़ी ही डाइवर्स नेशन है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म की दुनिया से मुख्तलिफ किस्म के मज़हब के मानने वाले लोग, मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज के मानने वाले लोग आबाद हैं। और ये कहा जाता है कि यूके, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये जो भी हैं, ये वो कवानीन बनाते हैं कि जिसकी वजह से इनकी पब्लिक यहाँ सेफ्टी महसूस करे, सिक्योर महसूस करे और वो कवानीन बने, वो लॉज बने जो गवर्नमेंट के और उसके बाद लोगों के फायदे में हो। मगर हमने ये देखा कि पिछले कुछ अरसा में ऐसा लगता है कि जैसे लोगों की जेबों से पैसे को, पाउंड को खींचने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि स्टीलिंग की जा रही है या रॉबरी की जा रही है। उसकी मिसाल कैसे है कि आपने खुद अपनी रकम को महफूज करना है, वरना किसी न किसी नाम पर, किसी पेनल्टी के नाम पर, किसी फाइन के नाम पर या किसी और जुर्माने के नाम पर आपसे आपकी रकम को हथियाने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, वो लोग जो पहले यूके में आए या अवाइल में आए, वो कहते हैं कि यूके में इतना जबरदस्त कानून होता था, जिसकी एक मिसाल ये ले ले कि जब आप मोटरवे पर सफर करते थे तो मोटरवे पर सफर करने के लिए लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की वैन इस्तेमाल की जाती हैं, जो बाज़ का स्पीडिंग को देख रही होती हैं, आपकी सेफ्टी को देख रही होती हैं, आपकी ड्राइविंग को देख रही होती है कि आप किस तरह से ड्राइविंग कर रहे होते हैं। मगर उनका मकसद ये होता है कि अगर कोई इंसान ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है, गलत ड्राइविंग कर रहा है या डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको सबक सिखाया जाए, ना कि ये कि उसके जेब से पैसे हथियाने की कोशिश की जाए। जी हाँ, मैं जिस मामले की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ, अब ऐसा लग रहा है जैसे पूरे के पूरे इंग्लैंड को ठेके पर दे दिया गया। और बात भी ऐसे ही है, आप देखते होंगे मोटरवे पर सफर करते हुए आमतौर पर किसी ढलवान पर, किसी ऊंची नीची सतह पर वैन को छुपाकर खड़ा कर दिया जाता है, ये ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया जाता है जहां से लोगों को नजर ना आए और जैसी ओवर स्पीडिंग होगी वो खड़क करके आपकी तस्वीर ले लेगा। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, जिस जगह पर कैमरे का साइन था उसी जगह पर वैन खड़ी करने की इजाजत होती थी और उसी जगह पर खड़ी करके पिक्चर ली जाती थी। मगर अब तो ये समझ लें कि जगह जगह उन्होंने वैन खड़ी करके आपसे फाइन ले लेना है और आपको पेनल्टी डाल देनी है, और दूसरे अल्फाज में ये कि आपसे पैसे किसी न किसी तरीके से ले लेने हैं। इसी की एक और मिसाल आप जानते हैं कि यूके का जो कैपिटल है लंदन, उसमें 3-4 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट वेरी बिजी एयरपोर्ट है, स्टैनस्टेड एयरपोर्ट वेरी बिजी एयरपोर्ट है। आमतौर पर ये होता है कि जब आप किसी भी अपने जानने वाले को, करीबी रिश्तेदार को छोड़कर आते हैं या जा रहे होते हैं, तो उसमें ये किया जाता है कि जब आप बैरियर के पास पहुंचते हैं तो आपने उसमें अपना जो भी आपका पैसे बंद होते हैं, 5 पाउंड 10 पाउंड, वो पे कर देने। मगर स्टैनस्टेड एयरपोर्ट में एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है। वरना तो ये चाहिए कि जैसे ही आप अपने किसी प्यारे को, रिश्तेदार को वहां से छोड़कर निकले, उसी वक्त आपके पास पेमेंट की ऑप्शन हो, आप ऑनलाइन पे करना चाहें या बैरियर पर पे करना चाहें, पे कर सकते हैं। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप पे करने के लिए ऑनलाइन भी जाते हैं तो कहते हैं यू कांट पे टुडे, आपका जो पेमेंट का लिंक है वो कल जनरेट होगा। अब आप और फरमाएं कि कल कितने लोगों को काम होंगे, कल किसको याद रहेगा, और कितने ऐसे बुजुर्ग होते होंगे कि जो वहां उतार कर आते होंगे और उनको याद ही रहता होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि डे आफ्टर टुमारो, यानी कल अगर आपको याद ही रहा, आपने मिस कर दिया, अब आपको 100 पाउंड पे करना पड़ेगा। तो बताएं, ये स्टीलिंग नहीं, रॉबरी नहीं थी, और क्या है? गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या किया? भाई एक बंदा बाहर निकला है, वो पे करने की कोशिश कर रहा है, उसे पेमेंट नहीं आप ले रहे। ठीक है, आपने किसी ऐसी कंपनी को एयरपोर्ट का ठेका दे दिया या पार्किंग का ठेका दे दिया, जो कहते हैं कल पे करना। ठीक है, आज क्यों नहीं पे करना? हो सकता है कि आपने टैक्सी ड्राइवरों के लिए किया हो कि वो बार बार आते हैं, तो देखिए आपने कुछ टैक्सी ड्राइवर्स के लिए पूरे यूके के वो लोग जो स्टैनस्टेड एयरपोर्ट को यूज करते हैं उनको मुश्किलात में डाल दिया। और दूसरी तरफ ये हिसाब लगा लें कि अगर एक दिन में 10 बंदे भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहा, तो उस 10 को आप मल्टीप्लाई कर लें 365 डेज के साथ, तो कितनी बड़ी ह्यूज रकम स्टीलिंग की जा रही है, रॉबरी की जा रही है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि जितने मेरे देखने सुनने वाले हैं यूके में मुकीम है, इस आवाज को फैलाएं ताकि मुकाम बाला तक ये आवाज पहुंचे। भाई जो बंदा पे करना चाह रहा है उसे दरवाजे पर ही या उसी वक्त उसका लिंक जनरेट करें ताकि वो पे कर सके, ना कि उसको कल पर छोड़ दिया जाए, कल वो भूल जाए और आप परसों ये कहें कि हमें 100 पाउंड दे दें। तो सिर्फ ये है, मसाइल हर जगह मौजूद हैं, मगर मसाइल को खत्म करने से ही इसको हल किया जा सकता है। अल्लाह ताला मेरा आपका सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम वालेकुम।